नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिबंध रेखाओं के बारे में। क्या कहती हैं हाथ की मणिबंध रेखाएं? क्योंकि हाथ के अंदर जब मणिबंध रेखाएं जो होती हैं एक फाउंडेशन का काम करती हैं, यानी कि व्यक्ति का जो हाथ है इस मणिबंध रेखा से ही आगे बढ़ता है। ये हमारी कलाई पर होती हैं, किसी के 2 भी होती हैं, किसी के 3 होती हैं, वैसे 4 रेखाएं अक्सर होती हैं। और रेखाएं अलग अलग तरीके से होती हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए अब हाथ में ब्रेसलेट रेखाएं, इनको ब्रेसलेट लाइन भी कहते हैं, मणिबंध रेखाएं कहते हैं। अब सबसे पहले हम एक मणिबंध रेखा की जो बात करें, जब एक मणिबंध रेखा हाथ के अंदर यहाँ सबसे पहले होती है, इस मणिबंध रेखा का मेन जो उद्देश्य होता है ये हमारे स्वास्थ्य को दर्शाती है, ये हमारे आयु को भी दर्शाती है और हमारे यानी कि जो आने वाले जो धन है उसको भी दर्शाती है। मणिबंध रेखा बहुत अहम हो जाती है हाथ के अंदर, क्योंकि मणिबंध रेखा ही एक हाथ का एक स्तंभ है। यानी कि शुरू में ही मैं आपको कहा इस बात को कि हाथ में शुरुआत में अगर मणिबंध रेखा ही कमजोर है तो हाथ की जो आगे जो रेखाएं हैं उनका बल कमजोर हो जाता है, चाहे रेखाएं बहुत अच्छी हों। तो मणिबंध रेखाएं इसलिए अहम हो जाती हैं। अब मणिबंध रेखा, एक अच्छी मणिबंध रेखा जब यहाँ पर होती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही, यानी कि ऐसे लोगों को बहुत महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं। ऐसे लोग कदम कदम पर प्रोग्रेस भी करते हैं। और एक अच्छी जो मणिबंध रेखा होती है जाली नुमा ज्यादातर हाथ में अच्छी पाई जाती है। ऐसे जाली नुमा होती है वो रेखा सबसे अच्छी होती है। ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि प्रोग्रेस बहुत अच्छी करते हैं। ऐसे लोग जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो उनको अच्छे अच्छे मौके भी मिलते हैं कार्य करने के लिए और उनको अच्छा जल्दी से हासिल कर लेते हैं जब मस्तिष्क मणिबंध रेखा यहाँ पर जाली नुमा हो। अब यदि दूसरी भी मणिबंध रेखा है, ऐसे ही सिंपल है, चाहे जाली नुमा है, तो भी इस रेखा को अच्छा बल मिल जाता है। और यहाँ से कोई रेखा सपोर्टिंग रेखा भी कोई इससे जुड़ी हुई है, ऐसे यदि कि ऐसे रेखा सिंपल रेखा ऐसे बनी हुई हो या ऐसे सिंपल ऐसे जाली हो और साथ में यहाँ से कोई सपोर्टिंग रेखा भी जुड़ी हुई हो तो और रेखा ये मजबूत हो जाती है। यानी कि मणिबंध रेखा ज्यादा मजबूत हो जाती है, जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, स्वास्थ्य को अच्छा कर देती है। यदि ये जीवन रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके और ऐसे टूट जाए 2 हिस्सों में, तो ऐसे मणिबंध रेखा वालों के हाथ जब होता है, जब हाथ में ऐसी रेखा होती हैं तो हो सकता है उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहे जीवन पर्यंत। यानी कि कोई रोग उनको ऐसे लग जाए जो जीवन पर्यंत उनको ना जाए। तो ये मणिबंध रेखा हमें टूटना शुभ नहीं होता है, ये अशुभ मानी जाती है मणिबंध रेखा जब हाथ में टूटी हुई होती है। अब मणिबंध रेखा से निकलने वाली रेखाओं के बारे में बात करते हैं। जब मणिबंध रेखा से कोई रेखा यहाँ से जब शुक्र पर्वत की तरफ भी कोई रेखाएं निकलती हैं तो ये भी हमारे अच्छे संपत्ति का कारक होती हैं, स्वास्थ्य का कारक होती हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी दर्शाती हैं। और जब ये रेखाएं साफ सुथर होती हैं, यानी कि अच्छी ऊपर को उठने वाली रेखाएं होती हैं, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और कुछ रेखाएं अगर ऐसे झुक करके कुछ इस टाइप से रेखाएं निकली हुई हो तो ये व्यक्तियों को शेयर मार्केट की तरफ भी अच्छा धन लाभ भी करा देती हैं। अब यहाँ से कुछ रेखाएं, खड़ी रेखाएं मणिबंध से निकल करके ऐसे चंद्र पर्वत की तरफ हों तो ये भी बहुत अच्छा रेखाएं होती हैं। व्यक्ति का संबंध विदेशों से होता है, विदेश से ही धन लाभ करता है, व्यक्ति विदेश में है, अच्छा नाम फेम यानी कि कमाता है। तो ये रेखा भी अच्छी शुभ मानी जाती हैं जब रेखाएं मणिबंध से निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ जाएं। 2 या 3 रेखा हो या 4 रेखा हो, जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति के संबंध उतना ही विदेश में जाने आने का मौका मिलता है। व्यक्ति विदेश से अच्छा धन लाभ भी अर्जित करता है। अब कुछ रेखाएं यहाँ पर यदि कोई फिश साइन बन जाए केतु पर्वत पर, यहाँ पर किसी भी तरीके से ऐसे या तो ऐसे फिश साइन बन जाए कोई, तो ये तो बहुत ही अच्छा शुभ साइन होता है। जब केतु क्षेत्र पर फिश साइन बनता है तो व्यक्ति को बहुत अचानक धन लाभ कराता है, तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुखमय होता है और ऐसे लोग बहुत अच्छी जल्दी
धन अर्जित कर लेते हैं, यानी कि इनके पास धन की कमी कभी नहीं होने वाली होती है जब केतु क्षेत्र पर फिश साइन होता है, यानी कि मछली का चिन्ह होता है। यदि यहीं से ही कोई रेखा निकल करके, फिश साइन बनने के बाद कोई रेखा निकल करके ऐसे ऐसे कोई रेखा निकल करके सीधे शनि क्षेत्र की तरफ जाए, तो ये और सोने पे सुहागे वाला काम हो गया। यानी कि व्यक्ति को धन के साथ साथ भाग्य भी बहुत अच्छा इन लोगों का प्रबल होता है, और ऐसे लोग आसानी से धन भी अच्छा कमा लेते हैं और अच्छी प्रोग्रेस भी करते हैं जीवन में, और अच्छे यानी कि मजबूत स्वास्थ्य भी ऐसे लोगों का अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छा शुभ साइन हो जाता है। यानी कि जितनी भी मणिबंध रेखा से खड़ी लाइनें जितनी भी होंगी, कहीं भी जाएंगी यहाँ से निकल करके, यदि ऐसे कोई रेखा यहाँ से निकल कर कोई सूर्य पर्वत की तरफ जाए तो ये भी एक प्लस पॉजिटिव साइन हो जाता है। ये भी एक भाग्य रेखा ही होगी। केतु क्षेत्र से जब कोई मणिबंध से टच करके निकलती है तो ये व्यक्ति को नाम फेम यश दिलाती है, व्यक्ति को सरकारी लाभ कराती है, व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। ये भी बहुत अच्छा रेखा मानी जाती है। कुछ रेखाएं यहाँ से निकल करके बुध क्षेत्र की तरफ भी जाती हैं। केतु क्षेत्र से जब यानी कि मणिबंध से रेखा जोड़ करके जब बुध क्षेत्र की तरफ जाती है तो ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इनके पास धन भी है, धन की अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, वाणी के बहुत वक्ता भी होते हैं, यानी कि ऐसे लोग अच्छे बुद्धिमान भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छी लाइन हो जाती है। यहाँ से कोई लेखा निकल के बुद्ध गुरु क्षेत्र की तरफ भी जाए, ये भी बहुत अच्छा शुभ साइन हो जाता है। व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलता है, ऐसे लोग नेता होते हैं, ऐसे लोग आईएएस आईपीएस बहुत बड़े अफसर भी हो जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे शुभ साइन होता है। जो भी यहाँ से रेखाएं निकलेगी वो अच्छी रेखा होती है। वैसे मणिबंध रेखा हमारे स्वास्थ्य के बारे में दर्शाती है। एक मणिबंध रेखा वैसे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उम्र का भी यहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन उम्र की गणना करने से लोगों के अंदर एक डर भी पैदा हो जाता है कि यहाँ पर हमारे 2 रेखाएं हैं तो हमारी उम्र कम है, या 3 रेखाएं हमारी उम्र कम है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रेखा तो अपना यहाँ पर प्रभाव पहले ही मैं कह चुका हूं कि जब एक रेखा होती है तो भी मणिबंध रेखा ही कहलाएगी। ये भी अच्छा शुभ संकेत है, अच्छी शुभ साइन है अगर एक रेखा भी है। लेकिन अधिक रेखा होने पर हाथ के अंदर अच्छी मजबूताई आ जाती है, यानी कि हाथ के अंदर पावर, एनर्जी, यानी कि हस्त रेखा का जो स्तंभ है, हाथ का जो स्तंभ है हमारा, ये कलाई, जिसको हम मणिबंध रेखा भी कह रहे हैं, ब्रेसलेट लाइन भी कहते हैं। तो जब यहाँ पर एक रेखा है तो मजबूताई होगी, अगर और भी रेखा है तो इसको मजबूत मिलने वाला होता है। उम्र की जब बात करते हैं तो हम आयु रेखा से ही निष्कर्ष निकालते हैं। जब आयु रेखा निकल करके अगर यहाँ जुड़ती है मणिबंध रेखा पर, यह भी एक पॉजिटिव साइन हो जाता है कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुख में रहने वाला होता है, यानी कि व्यक्ति अच्छा जो है दीर्घायु होता है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों का बेहद सफल संपन्न होते हैं, ऐसे लोग जीवन बहुत सुख में जीने वाले होते हैं। यानी कि इनका, क्योंकि ये मणिबंध रेखा है हमें यहाँ से एनर्जी देती है ये सब आगे की रेखाओं के लिए। तो ये यहाँ पर कुछ साइन थे। मणिबंध रेखा, एक रेखा 30 वर्ष का उम्र दिखाती है, जब 2 रेखाएं 60 वर्ष हो जाती है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार। लेकिन घबराए नहीं, अगर आपके 3 रेखाएं हैं तो आपकी उम्र कम होगी, या 4 रेखाएं हैं तो आपकी उम्र ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारी जीवन रेखा स्पष्ट है, क्लियर है, तो उम्र तो आपकी उतनी ही होनी है जितनी आपकी है। लेकिन ब्रेसलेट रेखा है, ये रेखा है मणिबंध रेखा है, हमारी इन रेखाओं को, आगे की जो रेखाएं हैं उनको एनर्जी देती हैं। यानी कि जीवन तो व्यक्ति का उतना ही रहेगा, लेकिन उन जीवनों को बहुत आसानी से नहीं जीने वाला होता है। व्यक्ति का जीवन में स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो या जीवन में सुख की कमी हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन में होती है जब मणिबंध रेखाएं टूटी हुई हों या मणिबंध रेखाएं कमजोर हों। ये हमें मणिबंध रेखाएं दर्शाती है। मणिबंध रेखा जालीनुमा बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति का जीवन दीर्घायु बनाती है, और धनवान तो व्यक्ति आसानी से हो ही जाता है जब यहाँ फिश साइन हो या यहाँ से कोई रेखा निकलती है। तो आज ये इतना छोटा सा विषय था मणिबंध रेखा का, आपके लोगों के समझ में आया होगा आशा करता हूँ। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।